मैं टोंटी लेकर के आया हूं और टोंटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोंटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोंटी देने के लिए तैयार हूं। तो पूरी टोंटी देने के लिए तैयार हूं। और जहां तक सवाल घर का है, हर इंसान घर अपने मन से बनाता है और जब घर में रहने लगता है तो घर से लगाव हो जाता है उसको। और हर इंसान घर अपनी पसंद से बनाता है और कम से कम मुझे अपनी पसंद किसी और को नहीं बतानी है। मेरी पसंद क्या है, और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूं कि अगर कोई अपनी ख्वाहिश है, अपनी पसंद है, तो मैं दूसरों के पैसे पे पूरी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चीज पसंद है, अगर मैं कुछ चीजें पसंद करता हूं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं दूसरों के पैसे से उसको पूरा कर लूं। अगर मुझे कुछ पसंद है तो मैं अपने पैसे से करूंगा, और जो कोई दूसरे के पैसे से करना चाहेगा तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय ये कानून था और व्यवस्था थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको घर मिलता है, और वो एक्ट भी मैंने बनाया था। तो वो घर क्योंकि मुझे मिलने जा रहा था, तो इसलिए घर मैंने अपनी पसंद से उसको बनाने का काम किया है। मैं आप सबको टोंटी इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर हमें अखबार में या वैसे पढ़ने को मिल जाता है कि टोंटी कोई निकाल ले गया, और जब जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि कोई गंजेड़ी था या भांग खाने वाला था, वो टोंटी निकाल के चला गया। आप थानों से पता करिए कि आखिरकार टोंटी कौन निकालता है। और फिर आपने मेरा घर तो दिखाया, आपको जानना चाहिए और इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको। मैं जानता हूं आपको पता है, आपके पहले वहां कौन ऐसा था जो गया था। कोई अफीमची तो नहीं था, कोई गंजेड़ी तो नहीं गया था, कहीं उसकी वो हरकत हुई हो। आपसे पहले कौन पहुंचा? क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे? और एक मृत्युंजय नारायण आईएएस इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे? ये ओएसडी अभिषेक गए थे वहां पर, अपने हाथ में मोबाइल लेकर के गए थे, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आरएसए की टीम गई थी, पीडब्ल्यूडी की टीम एक कैमरा लेकर के पहले से तय था कि कैमरा लेकर के आ पाएंगे। और मृत्युंजय नारायण आईएएस, क्या वो नहीं गए थे? ये आईएएसओ का कब से काम शुरू हो गया? ये तो आज हमारी सरकार नहीं है, तो हमारे घर में टूटी टाइल ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और सरकारें कभी नहीं रहती हैं, कल हमारी सरकार थी, आज नहीं है। तो ये तो हो सकता है अधिकारियों को अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ढूंढ करके वो चिलम ले आए कहीं से, कि देखो चिलम हमें मिली है, कोई घर खाली करके गया है, उसमें चिलम मिल गई हमें। तो जो टोंटी ढूंढ सकते हैं, सरकार बदलने के बाद वो चिलम भी ढूंढ लेंगे। कोई नशेड़ी, कोई अफीमची कहीं ऐसा तो नहीं टोंटी ले गया है। और हम तो कहते हैं कि रिकॉर्ड पे क्या है, इन्वेंट्री क्या है। अगर स्टेडियम था तो वो मेरा था, और मैंने स्टील स्ट्रक्चर इसलिए बनाया था कि जरूरी नहीं कि वो स्टील स्ट्रक्चर बना रहे, जल्दी क्या चीज बनती है। और स्टील स्ट्रक्चर का इसलिए था कि कल को अगर हटाना पड़ जाए, कोई बात आ जाए, तो मैं खोल के उसको ले जाऊंगा, हटा लूंगा। और अगर जो साथी वहां गए होंगे उन्हें पता होगा कि वुडन फ्लोरिंग आज भी वैसी की वैसी वहां पर पड़ी है। केवल एक कोना जो विजिबल था उसको कितने करीब से फोटो खींची,
मेरे पास भी फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी मैं भी जानता हूं। यही विशाल श्रीवास्तव फोटो इन्होंने ली होगी जहां पुलिस की वो खड़ी है, वो चौकी जो पुलिस जहां खड़ी होती है, बोलो छत से ली कि नहीं फोटो ली इन्होंने। और उन्होंने ऐसी फोटो ली कि उसमें पैनल भी आ जाए बिजली का, जो हमारे गोदाम का जो खाली सामान था पड़ा था वो भी आ जाए, फ्लोर ऐसा लगे लकड़ी का कि जाने क्या है। और वही तस्वीर अगर मैं दूसरे कोने से दिखा दूं तो लॉन के बाद एक शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है। और नहीं मानते मुझसे देख लेना, मैं दिखाऊं कि ना दिखा दूं आपको। मैं धन्यवाद देता हूं उस नौजवान पत्रकार का, SK का, सुमित कुमार का। कम से कम मेरे एक एक कमरे में वो गया, सीढ़ियां देखी उसने, मंदिर देखा। मंदिर देखा होगा तो शायद दूसरे लोगों को ज्यादा जलन हुई होगी। लोग प्यार में अंधे नहीं होते हैं, लोग प्यार में अंधे होते होंगे, लेकिन गुस्से में और जलन में कितने अंधे हो सकते हैं वो मैंने देखा है। ये जलन है, नफरत है। और अगर एक भी बेडरूम, जो मेरा बेडरूम था, अगर एक भी चीज टूटी हो तो बता दीजिए। मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का जो बेडरूम था, बाथरूम थे, एक भी टूटा हो। वही इंडिया न्यूज का चैनल वो क्या दिखा रहा है कि पीछे पिंक पत्थर है और एक टोटी टूटी हुई है। बताओ वो टोटी तुमने रखी थी कि नहीं रखी थी टूटी हुई? आज भी टोटी वैसी की वैसी लगी हुई है। तुम ये हरकत करोगे? केवल वेतन, तुम्हारे मालिक क्या हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अफीमची होते हैं, जिन्हें नफरत जलन होती है, और वो सब सामान मेरा था। कल मुझे घर में रहना है, जिस तरह का घर मैं ठीक कर रहा हूं, आपको जाके देखना चाहिए था घर कैसा है। आपने कभी ये तारीफ नहीं की होगी कि घर भी नहीं हमारे पास, हमने कौन सा घर लिया, किसका घर लिया, और उसकी हालत क्या थी, उसको ठीक कर रहा हूं मैं। कम से कम आपको जानकारी करनी चाहिए सरकार से कि वो घर कैसा था। जिस समय मुझे घर मिला था वो घर कैसा था। अरे आप तो बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, मेरा फेसबुक का अकाउंट देख लेते, आपको सब चीजें नजर आ जाती कि 1-1.25 साल से मैं उस घर में क्या क्या लगा है, क्या क्या नहीं है। अगर एक भी चीज सरकारी हो तो मुझे बता दो। मैं तो कहता हूं दोबारा आप मेरा पूरा अकाउंट देखिए फेसबुक का, घर की तस्वीरें हैं कि नहीं है। अरे अंधे लोगों, आपको स्विमिंग पूल दिखाई दे गया? मेरे घर में पिछले 1-1.25 साल से 1000 बच्चे आए होंगे। मेरे बच्चों का जन्मदिन मना है, 1000 बच्चे आए होंगे। 1000 में 1000 के बच्चों से पूछ लीजिए कि अगर कहीं भी उन्होंने स्विमिंग पूल देखा हो तो बता दो। बोले हम मट्टी डाल के चले गए, मट्टी डाल के चले गए। हम जानना चाहते हैं, गूगल अर्थ से देखो कहां था स्विमिंग पूल। हमारे ऊपर से मुख्यमंत्री उड़ते थे पुष्पक विमान से। क्या पुष्पक विमान मेरे घर के ऊपर से नहीं उड़ता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजर उनकी वहीं पर थी कि ये घर जरूर खाली कराना है? क्या साजिश षड्यंत्र नहीं हो सकता? और स्विमिंग पूल आपको दिख गया। हम तो जानना चाहते हैं वो स्विमिंग पूल है कहां। अगर आप ले जा सकते हो हमारे साथ तो चलिए हमारे साथ, हम भी जाना चाहते हैं। और फिर जो सोए लोग हैं वो भी जाग गए, सोने वाले लोग जाग गए, चिट्ठी लिख दी। अरे रिश्वत वाली चिट्ठी आपने लिखी थी कि प्रमुख सचिव सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के रिश्वत मांग रहे थे या उन पे आरोप था रिश्वत का। पुलिस ने देखो क्या कमाल किया कि एक ही दिन में उसको पागल और एक ही दिन में ये कह दिया कि भाई तुम्हारा तो दिमाग खराब था। एक ही दिन में आपकी चिट्ठी का क्या हुआ? आपने तो पोर्टल बनाया था और फिर आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो। अरे हमने एक्सप्रेसवे बनाया, शानदार, दुनिया का बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया है, और आप तो टेंडर का टेंडर कैंसिल कर रहे हो। एक बार में नहीं आगे बढ़ पाए, फिर टेंडर कैंसिल कर दिया। कितने छोटे दिल के इंसान हो आप, कितना छोटा दिल है। मेट्रो के उद्घाटन में गए, पुरानी सरकार को धन्यवाद तक नहीं दिया, कहा कि उनका सपना था, वो उन्होंने सपना देखा था मेट्रो का। अभी बस जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बस का, इतना छोटा दिल सरकार का, ना पुरानी सरकार का धन्यवाद दिया, ना बनाने वाले का धन्यवाद दिया। सोच भी सकते हो कि ऐसा बन गया, ऐसा बना होगा कभी?
डायल 100 वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि नहीं दिया? स्विमिंग पूल दिया कि नहीं दिया? या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टेडियम का, दिया कि नहीं दिया? आप देखिए सफाई में जिसका उद्घाटन करके आए हैं, वो स्विमिंग पूल वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? हम जो वर्ल्ड क्लास चीजें दे रहे हैं, लैपटॉप भूल गए आप? आपने तो घोषणा पत्र में कहा था कि जात के आधार पर मैं लैपटॉप देता हूं। लैपटॉप भूल गए तो मैं लैपटॉप याद दिला रहा हूं। ये एक लैपटॉप से ज्यादा की टोटी नहीं है, याद रखना। हम अपने संसाधनों से लैपटॉप बच्चों को दे रहे हैं और आप हमें बदनाम कर रहे हैं टोटी को लेकर के। जिस मुख्यमंत्री आवास में आप सरकार के लोग रह रहे हैं, दरवाजा खोल करके दोनों तरफ जाली अगर किसी ने लगाई है तो समाजवादी सरकार में मैं रहते रहते जाली लगाया था। अगर आप में से कोई गया हो तो देख के बताओ, सरकार हमें बताए कि बिल कहां है उस जाली का। अगर सरकारी लोगों के पास बिल नहीं है उस जाली का तो हमें जाली वापस कर दें। कभी कभी तस्वीर देखता हूं मैं, गोल्ड जो लाइट लगी है उसमें जो लकड़ी का पड़ा था वो हमारा अभी भी हमारा ही है वहां पर। वो भी सहारनपुर से मैंने बनवा के रखा था। वो लाइट भी अभी भी समाजवादी सरकार की लगी हुई है। मुझे सरकार बताए बिल कहां है उसका। और पीछे जो मंदिर बनाया है वो भी मंदिर मैंने बनाया है। हम चाहते हैं कि मंदिर का बिल दें और नहीं तो हमारा मंदिर वापस कर दें। उसमें मूर्तियां छोड़ाया था भगवान की। अरे आपने तो गंगा जल से नहलाया था, गंगा जल से नहलाया आपने, और आप उसमें रह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो उस जाली को दिखा के, उस शानदार गैलरी को दिखा के। हमने तो कभी नहीं दिखाया कि हमसे पूर्व कौन रहता था, उसका घर कैसा था, क्या क्या छोड़ के गया था, किसने क्या बना रखा था, कभी हमने तो नहीं दिखाया। मैं इन्हीं अधिकारियों को लेकर के जाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि ये परमानेंट घर हो। आपने नेताजी का जनता दरबार तोड़ा है। जो जनता दरबार नेताजी ने बनाया था वो तोड़ दिया आपने। और सरकार बदलेगी, वही अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ के लाएंगे। हम भी आपको दिखाएंगे, हम आपको बुलाएंगे अंदर। तो इसलिए ये इसलिए कर रहे हैं कि गोरखपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, फूलपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री रोड चला रहे थे, रोड पे रोड शो कर रहे थे एक चौड़ीकरण रोड का, और दूसरी तरफ लाइट बंद करा करके मुख्यमंत्री डुबकी लगा रहे थे। अखबारों ने लिखा कि हजारों लोग कार्यकर्ता आए थे वहां पर, लेकिन नहीं, हार हो गई, हार। एक पुलिस का अधिकारी, वो कैसे उसने जान दे दी या किसी ने जान ले ली, उसमें सरकार को जवाब नहीं मिल पा रहा। जवाब क्या दे सरकार, और सरकार ने किया क्या है। ये समझ लें कि ये अपमान जो किया जाता है, अगर जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनका सबक सिखाने का भी काम करेगी। और अपमान के बाद ही जगता है आदमी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया था एक बार ट्रेन में चल करके। हमारा और मायावती जी का घर खाली करा ले षड्यंत्र, ठीक है, कोर्ट का फैसला था, हम कर रहे हैं, कोर्ट का मानते हैं। आप हर चीज कोर्ट की मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के आए कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या आपके सामने नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट का हम मानते हैं, पूरा फैसला मानते हैं, लेकिन साजिश और षड्यंत्र भी सरकारें करा करती हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है और समाजवादियों की जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता नेता की, कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादियों को निभानी है। मैं आज कह रहा हूं क्योंकि ये सीटें जीते हैं, इससे बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी क्या करे। इसलिए हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपने तो कहा कि हमने जाने कितना पैसा खर्च कर दिया, और सरकारी पैसे की, सरकारी का हिसाब किताब, कोई जब घर लेता है तो इन्वेंट्री चेक होती है, बिना इन्वेंट्री के कोई घर नहीं ले लेता है। आखिरकार बिना इन्वेंट्री चेक करके कैसे घर ले लिया? वो कौन है अधिकारी जो इन्वेंट्री चेक कर रहे थे? और फिर एक ओएसडी मुख्यमंत्री कार्यालय का आपके आने से पहले क्या कर रहे थे वहां पर? मृत्युंजय नारायण क्या कर रहे थे? फोन किसके आए थे? आपको सब पता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है।
जो लोग कैमरा लेकर के हमारे घर में गए होंगे, उन्होंने घर को भी अच्छी तरह देखा होगा, वो कमरे देखे हैं, वो लाइटें देखी, सब कुछ देखा होगा आपने। कोई चीज जो मेरी थी मैं ले गया, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी हमारी चीजें हैं, वो वापस कर दें। और इन्वेंट्री में अगर एक भी चीज कहीं गायब हो, एक भी चीज, ये तो टोंटी बहुत छोटी चीज है, एक भी चीज इन्वेंट्री में हो, हम पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहो कि हम सरकारी और जनता के पैसे का मजाक करते हैं, हम तो जनता को सुविधा देते हैं। देख लो इतिहास, अगर किसी ने इतना काम किया हो तो बता दो। ये काम से जले भुने लोग हैं, इन पे अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई सपना नहीं है इनका। क्या ये बस स्टैंड बना सकते थे ऐसे लोग? स्टेडियम बना सकते थे, एक्सप्रेसवे बना सकते थे? ये बना के दिखाएं। टेंडर पे टेंडर कैंसिल कर रहे हैं वही अधिकारी जो आप पीछे से खेल खेल रहे हैं। मुझसे आए थे, कहे थे कि मैं एहसान कभी जिंदगी में आपका नहीं भूलूंगा। वो दिन मुझे याद है जब फाइल पे दस्तखत किए थे मैंने। आप दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से ये सीख करके आए हो आप, दिल्ली से ये सीख के आ गए आप। अगर आपको अपनी कुर्सी नहीं मिली है, किसी पर रिश्वत का आरोप लग गया है, तो विपक्ष पार्टी से क्यों झगड़ा करते हो? अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आप नंबर बनाने की लड़ाई कर रहे हो कि मेरे नंबर ज्यादा हो जाए तो मैं शायद वहां पर पहुंच जाऊं। और टेंडर, कैसा टेंडर किया एक्सप्रेसवे का? आप तो सस्ता वाला कर रहे थे टेंडर, आप तो हमसे पहले बना रहे थे। जरा कागज मिला लो, कागज से कागज मिला लो, देख लो सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। कागज से कागज मिलाओ। सरकार कागज पे चलती है, बातों से नहीं चलती है। कोई कहते 42 करोड़, कोई कहते स्विमिंग पूल, तो हमें दिखाए आखिर कहां है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार हमें बताए कि क्या है। और मेरे पास पूरा हिसाब किताब है, जो जो अखबारों में निकला है, जो जो सोशल मीडिया पे आप लोगों के नए ज्ञान दिया है, हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि कोई बात छिपी हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छिपी हो, क्योंकि सब चीज बाहर आ जाती है। दिल नहीं मानता ट्विटर पर बिना लिखे कुछ, बिना लिखे कुछ फेसबुक पे मन नहीं मानता। अपना ज्ञान देना जरूरी है, इज्जत किसी की भी चली जाए। लेकिन आज जो आपने किया है, सरकार के सारे पे किया है, हम तो जानना चाहते हैं। अगर मैंने ये गलत कहा हो कि मुख्यमंत्री का ओएसडी पहले गया था कि नहीं गया था, मृत्युंजय नारायण गए थे कि नहीं गए थे, ये आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उसमें। और कम से कम आपको सच्चाई बतानी चाहिए। अगर लोकतंत्र को बचाना तो जिम्मेदारी आपकी भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं।